पुलिस अभी शांति बनाए हुए है, लेकिन सिपाही चले गई तो क्या होगा। 2020 में भी पहले सब ठीक था, फिर अचानक हमला हुआ और हम अपने बच्चों को नहीं गंवाना चाहते हैं। ये शब्द हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में रहने वाले अजय सिंह के, जो इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि यहाँ की अल मतीन मस्जिद को लेकर विवाद चरम पर है। और इसके साथ ही चरम पर है वो डर कि होली पर पड़ने वाले जुमे के दिन क्या होने वाला है। ये डर सिर्फ यहाँ रहने वाले अजय सिंह के भीतर नहीं है, बल्कि ब्रह्मपुरी में रहने वाले सभी हिंदू इस डर से आशंकित हैं कि कहीं फिर से साल 2020 के दंगों की तस्वीर तो देखने को नहीं मिलेगी। अब इस बीच खबर है कि यहाँ रहने वाले हिंदू अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं। क्या है ये पूरा विवाद और कैसे पूरे देश में ये कमरे से मस्जिद में तब्दील होने वाला मॉडल काम कर रहा है, आज की वीडियो में हम इसी को जानेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। साल 2013 ब्रह्मपुरी की गली नंबर 13 में कुछ लोग फ्लैट खरीदते हैं और वहां नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे ये फ्लैट मस्जिद में तब्दील हो जाता है। इस पूरे मामले पर ऑप इंडिया नामक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट की है। यहाँ रहने वाले पंडित लाल शंकर गौतम बताते हैं कि पहले ये सिर्फ एक आम घर था, लेकिन बाद में यहाँ 4 मंजिल की मस्जिद बना दी गई। ये सोच समझकर किया गया ताकि इस इलाके में मुस्लिमों की पकड़ मजबूत हो। अब आगे जाकर होता क्या है कि जहाँ पर ये मस्जिद थी उसके ठीक बगल में एक हिंदू परिवार रहता था, तो मस्जिद वालों ने पहले उस घर को खरीदा और फिर घर को तोड़ दिया और वहाँ मस्जिद का हिस्सा बनाने लगे। अब इससे होता क्या है कि अभी तक इस मस्जिद का गेट दूसरी गली में था, लेकिन यह प्लॉट खरीदने के बाद गली नंबर 12 से भी मस्जिद को एंट्री मिल गई। अब हुआ ये कि जिस गली में ये मस्जिद का नया गेट खुला, ठीक उसी के सामने था एक शिव मंदिर और इस गली में रहते थे 60 हिंदू परिवार। तो सवाल ये भी उठा कि क्या एक साजिश के तहत किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे देश में जहां भी हिंदुओं का पलायन देखा गया है उसकी एक स्थापित प्रक्रिया हो चुकी है। पहले कोई एक मुसलमान महंगे दाम पर ज़मीन खरीदेगा, फिर कुछ हिंदू वहां से पलायन शुरू कर देंगे और धीरे धीरे उन मकानों को मुस्लिम खरीदने लगते हैं और फिर सभी हिंदू मोहल्ले को छोड़ देते हैं। यह मैं कोई अपनी तरफ से कहानी नहीं बता रहा हूँ। कश्मीरी हिंदुओं का पलायन तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम हाल फिलहाल के पिछले कुछ वर्षों के उदाहरण देखें तो बहुत सी जगहों पर ऐसा हुआ है। साल 2014 से 2016 के बीच उत्तर प्रदेश के कैराना और कांधला से हिंदू परिवारों का पलायन हुआ था। फिर बरेली में भी ऐसी घटना सामने आई और कुछ महीनों के अंतराल पर देश के अलग अलग कोनों से हमें किसी हिंदू के ऐसे मकान बिकाव वाली तस्वीर नजर आ जाती है। सड़कों पर मजार, अवैध ढांचे तो आम हो गए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ऐसे हजारों अवैध ढांचे तोड़े गए और कई हजार हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई। तो वापस आते हैं ब्रह्मपुरी पर, जहां इस मस्जिद के एक्सपेंशन से 25 से 30 परिवारों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगा दिए थे। उसी गली में रहने वाले एक युवक ने कहा कि मंदिर यहाँ बहुत पुराना है, हर सोमवार को मंदिर की पूजा होती है, होली पर होलिका दहन होता है और अगर मस्जिद का गेट सामने खुला तो रोज झगड़ा होगा। हम 2020 जैसा कुछ नहीं चाहते। जी हाँ, 2020 जैसा कुछ नहीं चाहते। अगर आप भूले नहीं होंगे तो याद होगा कि साल 2020 में दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे हुए थे। सीलमपुर, जाफराबाद और ब्रह्मपुरी में जमकर हिंसा हुई और 53 लोग मारे गए थे। इस दौरान ब्रह्मपुरी की अल मतीन मस्जिद का नाम भी सामने आया था। यहाँ रहने वाले शंकर लाल गौतम बताते हैं कि 2020 में मस्जिद से गोलियां चली थी। वहाँ हजारों लोग अचानक जमा हो गए और इसके बाद गली में गोलीबारी हुई जिसमें 3 हिंदू लड़के घायल हुए। अब 2020 के इन दंगों के बाद कई हिंदू परिवार यहाँ से चले गए और अपने घर बेच दिए, लेकिन अब फिर ये मस्जिद बड़ी बन रही है। हिंदुओं के मोहल्ले में गेट खोला जा रहा है और वो भी वहाँ पर जहाँ मंदिर है। फिलहाल एमसीडी की तरफ से इस निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है, लेकिन भविष्य में निर्माण नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हैरानी तो यह है कि अब इस पूरे मामले पर विशेष इकोसिस्टम भी समुदाय विशेष के बचाव में कूद गया है। सच्चाई का रंग बदलने के लिए मशहूर और अपने प्रिय लोगों के कुकर्मों को धुलने का काम करने वाली वॉशिंग मशीन न्यूज़ लॉन्ड्री ने भी छापा है कि ऐसा कुछ कहीं हुआ ही नहीं है। वैसे इसमें हैरानी की बात भी नहीं है। ये तो आज तक न कश्मीरी हिंदुओं के पलायन को सच मान पाए और ना दिल्ली दंगों में उमर खालिद की भूमिका को स्वीकार कर पाए, तो इनसे उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भी ऐसी अराजकता को क्यों प्रमोट किया। आज स्थिति ये है कि इस मोहल्ले में रहने वाले हिंदू होली कैसे मनाएंगे, इस बात को लेकर चिंतित हैं। फिलहाल विवाद बढ़ता देख दिल्ली पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है, मौके पर सिपाही तैनात हैं और एमसीडी ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इसके अलावा भाजपा विधायक रवि नेगी ने भी शुक्रवार को ब्रह्मपुरी का दौरा किया और सभी मकान बिकाव वाले पोस्टर हटा दिए। साथ ही रवि नेगी ने मस्जिद की जमीन के उस हिस्से को सील करने के लिए त्वरित कानूनी कार्रवाई का वादा किया है। लेकिन सवाल अब भी फिर वही है कि क्या आज भी हिंदू अपने त्योहारों को मनाने के लिए इतना डरा हुआ है।